बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह, मेरी तरफ से सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह को सर्च करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता जल्दी होता रहे। अक्सर लड़कियों को शिकायत होती है कि लड़कों के मुकाबले में हमें अहमियत नहीं दी जाती, हमें बात बात पे रोका टोका जाता है। ये शिकायत हर घर में, हर मुआशरे में, हर जगह पे होती है। मैंने आज इस वीडियो में बताना है कि कोई तो ऐसी वजह ज़रूर है जो उनको रोका जाता है, उनकी अहमियत कितनी है, वो अगर कहीं जाती हैं तो उनको रोकना क्यों ज़रूरी होता है। लड़के क्या इस मुआशरे में एक आज़ाद पंछी की तरह रह सकते हैं या लड़कियों को भी आज़ादी है। इस्लाम ने जो कुछ रखा है उसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। इस्लाम ना तो पाबंदी खामखा पे लगा सकता है और ना ही इस्लाम इंसानियत के अलावा कोई और दर्स दे सकता है। तो मैं आपको इसमें एक वाज़े और बेहतरीन ऐसी बात और ऐसी मिसाल वाज़े करूँगा जिससे आपको वाज़े हो जाएगा कि लड़कियाँ इस मुआशरे में कितनी आज़ाद हैं और उनको खामखा क्यों रोका टोका जाता है। हमारी बेटियों का सब्र देख ले दुनिया, हमारी बेटियों का सब्र देख ले दुनिया, हम उनके सामने बेटे खुदा से मांगते हैं। एक लड़की ने ऐसे महफिल लगी हुई थी, बहुत सारे लोग बैठे थे। एक आलिम अपना नज़रिया बयान कर रहे थे, एक आलिम साहब अपनी गुफ्तगू बयान कर रहे थे। एक लड़की खड़ी हो जाती है, कहती आलिम साहब एक बात पूछनी थी। वो कह रहे बोल। आलिम कहते हैं बोलो बेटी क्या बात है। तो लड़की कहती है ये लड़कों को मुआशरे में आज़ादी होती है, वो कहीं मर्ज़ी से आ जा सकते हैं, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, वो हर मुआशरे में आज़ाद पंछी की तरह रहते हैं। जबकि लड़कियों को बात बात पे रोका जाता है, उनके घर आने पे कि अगर देर से आई तो फिर उनकी क्लास ली जाती है। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लड़कियों को उसमें पाबंद किया जाता है, ऐसी क्या वजह है। तो उस आलिम ने कहा बेटा कभी लोहे का गोदाम देखा है? उस लोहे के गोदाम में पड़ी हुई लोहे की अशिया को ऐसे रखा जाता है वो हर किस्म की सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, उनको उस तरह लपेटा नहीं जाता। वो लोहे के गोदाम में लोहे की चीज़ें वैसी पड़ी होती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। लड़कों की समाज में कुछ ऐसी ही वक़्त होती है, ऐसी अहमियत होती है कि लड़के गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं। जबकि कभी सुनार की दुकान पे आप जाएं तो वहाँ एक तजोरी, उसके अंदर फिर एक और तजोरी, उसमें रखी हुई एक डबिया, फिर डबिया में एक रेशम का रखा हुआ कपड़ा, कभी सुर्ख कभी गुलाबी सजाने के लिए, फिर उसमें रखा हुआ एक हीरा, उसको बड़े आराम से बड़े नाजुक अंदाज से रखा जाता है। और वो जोरी इस बात का बड़ा ख्याल करता है कि इस हीरे को ज़रा सी खराश भी ना आए, क्योंकि उसको अंदाज़ा होता है कि इस हीरे पर ज़रा सी खराश भी उसके हीरे की वक़्त जो है वो कम कर देगी। वो बड़ी शीशे के अलमारियों में सजा कर उसको रखता है, हालांकि उसे पता होता है कि ये हीरा बहुत कीमती है। वो पागल दुकानदार हैं जो हीरे को ऐसे घर जाते हुए फिर दुकान में छोड़ जाते हैं, बल्कि हर वो दुकानदार जो समझदार है वो जब रात को घर जाने लगता है वो हीरे को साथ ले जाता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हीरा चीज़ ही ऐसी है, इसके चोरी हो जाने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, इसको नुकसान पहुंचाने वाले लोग बहुत मौजूद हैं। इसी तरीके से लड़कियों की अहमियत इस तरह वाज़ेह है कि ज़रा सी खराज से उसके घर वाले, उसके मुआशरे की इज़्ज़त बेमैनी हो जाती है। इसलिए उनको इस तरह रोका टोका जाता है ताकि मुआशरे में घर वालों का तकद्दस बहाल रहे। लड़कियां बहुत कीमती हैं घर वालों के लिए,
उस हीरे की तरह। ये सुनकर वो लड़की तो क्या, उस महफिल में बैठने वाली तमाम लड़कियां रोने लग गई और उनकी आंखों में नमी वाज़ेह दिखाई दे रही थी कि वाकई ये इस अहमियत की हामिल है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।